अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। डेफिनेशन क्या है जी इसकी? ये द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का एक मिक्सचर पड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास तीन गैसें हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं, जो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकती। हम उनको नंबर कर देते हैं नंबर वन गैस, नंबर दो गैस, ये नंबर तीन गैस। ये तीन गैसें हमारे अंदर एक सिलेंडर के अंदर बंद हैं। तीन गैसें वो आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं, वो आपस में रिएक्शन नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल इनके ये मालिक्यूल फिर रहे हैं जी। ये जो इनके मालिक्यूल हैं ये आपस में जब कोलिजन करते हैं तब भी प्रेशर लगाते हैं। जब वेसल की वाल्स के साथ कोलिजन करते हैं तब भी क्या करते हैं जी? प्रेशर लगाते हैं। हर हाल में ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये जो मिक्सचर हालत में करेंगे प्रेशर एक्सर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल इन तीनों ने मिलकर इस सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर लगाया है जी। वो प्रेशर है जी हमारे पास, फ़र्ज़ किया वो प्रेशर है 1000 टॉर। अगर हम इसका अलग अलग देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि नंबर वन गैस कितना प्रेशर लगा रही है, नंबर टू कितना प्रेशर लगा रही है, नंबर थ्री कितना प्रेशर लगा रही है, तो हम कि इनके ना अलग अलग प्रेशर को हम जमा करेंगे ना, तो टोटल प्रेशर इनके अलग अलग प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वही डेफिनेशन है कि ये जो टोटल प्रेशर है ना नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, वो इनके इंडिविजुअली पार्शियल प्रेशर के मजमूए के बराबर है। तो इसको हम एक इक्वेशन से लिख सकते हैं कि पी जो टोटल है ना, हम लिखते हैं पी टोटल, ये किसके बराबर होगा जी? ये बराबर होगा जी प्रेशर ऑफ वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टू प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ थ्री। मतलब जो टोटल प्रेशर है वो इन तीनों गैसों के प्रेशर के मजमूए के बराबर है। जो टोटल प्रेशर है वो तीनों गैसों के प्रेशर के मजमूए के बराबर है। तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, कहता है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ये किसके बराबर होता है? इज़ इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। मतलब इन तीनों के अगर हम पार्शियल प्रेशर का जमा करें, इन तीनों के हम इंडिविजुअल प्रेशर को जमा करें, तो वो प्रेशर कितना लगाएंगे? वो प्रेशर लगाएंगे टोटल प्रेशर के जो ये मिक्सचर लगा रहा है। तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम कुछ गैसेस लेके। ये तो हमने फ़र्जिया नंबरिंग दे दी थी, 1 2 3 गैस हैं हमारे पास, तीन गैसें हैं। तो इसको हम एक प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। तो हमने क्या किया जी, एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने तीन गैसें ले ली हैं। हमने क्या कितनी गैसें ले रही हैं जी? तीन गैसें ले रही हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो तीन गैसें हैं वो एक जी हमारे पास उसमें से हाइड्रोजन, एक है जी मीथेन, एक है जी ऑक्सीजन। इन तीनों गैसों को ना सेपरेटली हमने तीन वेसल्स में डाल दिया। तीनों गैसों को हमने सेपरेटली तीन वेसल में डाल दिया है। उस हर वेसल का जो वॉल्यूम है वो 10 dm3 है। हर वेसल का जो वॉल्यूम है वो कितने है जी? 10 dm3 वॉल्यूम के तीन हमने जी कंटेनर ले लिए हैं, वेसल्स ले लिए हैं। एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन डाल दिया, ये जी हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं जी। दूसरा हमने इस 10 dm3 का जी कंटेनर लिया है जी, उसके अंदर हमने दूसरी गैस डाल दी है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी गैस हमने डाल दी जी मीथेन। ये भी 10 dm3 का जी एक वेसल है, सिलेंडर है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया जी? मीथेन CH4। ये जी उसके जी गैस के मालिक्यूल फिर हैं। एक हमने क्या किया है जी, एक और वेसल ले ली है, एक और गैस का सिलेंडर ले लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वो सिलेंडर था जी, वो भी 10 dm3 का, और उस 10 dm3 के सिलेंडर में हमने एक चौथी गैस ऐड कर दी है जिसका जी नाम है जी ऑक्सीजन। तीसरी गैस ऐड कर दी, सॉरी। हमने तीन गैसें ले ली हैं, उनको क्या किया जी 10 dm3 के सिलेंडर में ऐड कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो गैस के मालिक्यूल्स हैं ये रैंडमली हरकत करेंगे।
हरकत के दौरान ये गैस की ये जो वेसल्स है इसकी दीवारों से टकराएंगे तो दीवारों पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन का जो पार्शल प्रेशर है, हाइड्रोजन जो सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है जी, वो है जी 400 टॉर। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कितना है जी हमारे पास 400 400 टॉर है जी, 400 टॉर जी प्रेशर लग रहा है जी हाइड्रोजन के सिलेंडर के ऊपर। इसी तरह हमने कह दिया जी ये जो मीथेन है ये अपने जी सिलेंडर के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 500 टॉर लगा रहा है जी, प्रेशर लगा रहा है। इसका जी प्रेशर कितना है जी 500 टॉर। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा सिलेंडर है जी जिसमें ऑक्सीजन बंद है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने दीवारों के साथ उसके जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो भी हरकत करते हैं तो दीवारों से टकराते हैं। जब वो दीवारों से टकराते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर लगाते हैं जी, हमने कह दिया जी वो कितना है जी 100 टॉर। हमने 3 सिलेंडर लिए, इसके एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे, 3 सिलेंडर लिए हमने। 3 सिलेंडर जो लिए हैं इन तीनों का वॉल्यूम कितना है 10dm3 सेम वॉल्यूम के हैं। एक में हमने डाल ली हाइड्रोजन, दूसरे में डाल ली मीथेन, तीसरे में डाल ली ऑक्सीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन का जो प्रेशर है जो सिलेंडर की दीवारों पे लग रहा है वो 400 टॉर है, मीथेन का 500 टॉर है और ऑक्सीजन का 100 टॉर है। फिर हम इस पे क्या करेंगे जी, इस पे ये डाल्टन लॉ लगा देंगे। इस पे हम डाल्टन लॉ लगा देंगे। डाल्टन लॉ कैसे लगाएंगे, डाल्टन लॉ लगाने के लिए ना हम एक चौथा सिलेंडर लेते हैं। हम एक चौथा सिलेंडर लेते हैं, उसका वॉल्यूम भी कितना होता है जी, ये हमारे पास 4 सिलेंडर है। उसका जो वॉल्यूम होता है जी वो भी हमारे पास कितना होता है जी 10dm3। चौथा सिलेंडर भी क्या है जी हमारे पास 10dm3 का। इसमें हमने क्या किया है जी, इसमें हमने ये तीनों गैसें डाल दी हैं। हमने इसमें हाइड्रोजन भी डाल दिया, हमने इसमें मीथेन भी डाल दिया, हमने इसमें ऑक्सीजन भी डाल दी। वो जो तीनों गैसें इधर अलग अलग डाली थी, इधर से निकाल के भी इधर, इधर से निकाल के भी इधर, इधर से निकाल के भी इधर, हमने तीनों वेसल्स की जो गैसें हैं उसको एक ही वेसल में बंद कर दिया। अब ये क्या करेंगी, ये भी उसी असूल के तहत रैंडमली हरकत करेंगी। दी वेसल अपने साथ भी टकराएंगी, गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में टकराएंगे और वो सिलेंडर की दीवारों पर भी टकराएंगे। तो वो इस सिलेंडर पर जो प्रेशर लगेगा ना वो इन तीनों के प्रेशर के मजमूए के बराबर हो जाएगा। इन तीनों के प्रेशर के मजमूए के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम ज़ाहिर करते हैं कि पी टोटल हमारे पास कितना है जी, वो इक्वेशन जैसे पहली थी, पी टोटल बराबर है ये हमारे पास P1 + P2 + P3। इसी तरह हम लिखेंगे इधर भी पी टोटल, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा पी पहले हाइड्रोजन का प्लस पी हमारे पास मीथेन का प्लस पी हमारे पास ऑक्सीजन का। ये जो हमारे पास इसका जो पार्शल प्रेशर है ये हमारे पास पी टोटल, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये पी टोटल बराबर आ जाएगा जी पी हाइड्रोजन, पी मीथेन, पी ऑक्सीजन, मतलब पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन जमा पार्शल प्रेशर ऑफ मीथेन जमा पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास पी टोटल किसके बराबर आ जाएगा जी, पी हाइड्रोजन कितना था जी 400, पी मीथेन कितना जी, प्रेशर ऑफ मीथेन कितना था जी 500 और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था जी 100। तो टोटल प्रेशर इनका कितने किसके बराबर आ गया, पी टोटल 1000 टॉर के। अब जो इस सिलेंडर पे प्रेशर लगेगा वो कितना होगा, वो 1000 टॉर होगा। इस सिलेंडर पे जो प्रेशर लगेगा वो कितना हो जाएगा जी 1000 टॉर लगेगा। क्यों, क्योंकि इन तीनों का हमने मजमुआ बनाया, मजमुआ कितना निकाला जी 1000 टॉर। इस तरह इसकी कैलकुलेशन हो गई। इसमें हम मज़ीद भी कैलकुलेट करते हैं, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। वो एक्सप्लेन किस तरह करेंगे जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ना ये तीनों गैसें सिलेंडर में बंद हैं। इस सिलेंडर पे हम क्या लगाते हैं, इस सिलेंडर पे हम एक इक्वेशन लगाते हैं। वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है हमारे पास
जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, वो इक्वेशन जी हम लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमने जनरल गैस इक्वेशन ले ली, वो क्या था जी, वो हमारे पास है जी जनरल गैस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू nRT। PV इज़ इक्वल टू nRT। हम इस पार्शल इसमें ये जो प्रेशर है हमने ये कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हम हाइड्रोजन का कैलकुलेट करेंगे जी, हम इसमें मीथेन का कैलकुलेट करेंगे जी, हम इसमें सारी गैसों का कैलकुलेट करेंगे जिनको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फिर उसका टोटल मालूम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमने फॉर एग्जांपल इधर जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमने ले लिया है कि ये हाइड्रोजन का प्रेशर है, साथ में V ये N हाइड्रोजन की है जी, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, ये साथ में RT। फिर हम क्या करते हैं, P हाइड्रोजन इधर ही रहेगा, बराबर है जी N, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये साथ में आ गया जी RT बटा ये V इधर जाके तकसीम हो गया V। फिर हमने कह दिया ये RT बटा V एक कांस्टेंट है, क्या है जी RT बटा V क्या है जी, एक हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम इसको कांस्टेंट पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये इक्वेशन इस हालत में बन जाएगी कि P हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा आपके गैस के मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। फिर हम सेकंड गैस का चेक करते हैं। सेकंड गैस फॉर एग्जांपल हमारे पास थी जी मीथेन। इस तरह हमने मीथेन का देखा। मीथेन में हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि ये हमारे पास प्रेशर ऑफ मीथेन है, साथ में V है। इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। उसी इक्वेशन को हम लिखेंगे PV बराबर है जी, इधर मीथेन पुट की है तो इधर भी हम मीथेन ही पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल मीथेन के ले लेंगे RT। अब हमारे पास प्रेशर ऑफ मीथेन वो किसके बराबर हो जाएगा, ये V इधर डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, इसी तरह RT बटा V। RT बटा V क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को फिर इसी तरीके से बना लेंगे कि ये हमारे पास मीथेन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर होगा। इसी तरह हम तीसरी गैस का कैलकुलेट करते हैं जी। तीसरी गैस क्या थी जी, हमारे पास ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखते हैं। हम लिखेंगे जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास इस साथ में V नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, साथ में RT। V इधर डिवाइड हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो साथ में RT बटा V। फिर हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, ये एक कांस्टेंट है, हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं। तो हम इस इक्वेशंस को ना एक फ़ाइनल इक्वेशन लिखते हैं। वो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो फाइनल इक्वेशन हमने पीछे ड्रा की है। वो ये है कि P टोटल बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम दोबारा इधर रीराइट करते हैं। वो क्या है जी, हमारे पास फाइनल मुसावात वो है जी P टोटल बराबर है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने निकाली हैं। P टोटल ये हमारे पास आ जाएगी जी। हमने मीथेन की वैल्यू क्या निकाली, हाइड्रोजन की क्या निकाली है कि हाइड्रोजन की है जी NH2। हाइड्रोजन की हमारे पास क्या है जी NH2। फिर हमारे पास ये PCH ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन की हमने इधर निकाली है जी। वो हमारे पास आ गई जी NCH4। उसी तरह हमने ऑक्सीजन की निकाली है जी NO2। बाहर इनका कांस्टेंट लिख देते हैं क्योंकि बराबर की अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी की करते तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखनी थी, बराबर की लिख रहे हैं तो इधर कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा।
कांस्टेंट हमने इसमें क्या लिया था, ये आर टी बटा वी, ये कांस्टेंट चल रहा है तीनों में, तीनों में यही कांस्टेंट है तो इकट्ठे ही लिख देंगे आर टी बटा वी। अब ये हमारे पास आ गया जी कांस्टेंट। अब हम इनसे क्या करेंगे जी, ये जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं गैस के, तो हम इसको एन टोटल लिख देंगे। पी टोटल हमारे पास आ जाएगा जी एन टोटल आर टी बटा वी। अब इस इक्वेशन को हम वी को इधर लेके चलते हैं। जैसे ही हम इक्वेशन इसमें वी को इधर लेके आ जाएंगे, पी टोटल वी बराबर आ जाएगी एन टोटल आर टी। ये इक्वेशन हमारे पास फिर वही बन गई है पार्शियल प्रेशर वाली, ये जनरल गैस इक्वेशन। तो ये जनरल गैस इक्वेशन के ज़रिए हमने क्या किया जी, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को एक्सप्लेन किया है और इसको साबित किया है। तो दोबारा इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का रिव्यू करते हैं हम। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, डेफिनेशन लिखी जी। वो डेफिनेशन के हिसाब से हमने फ़र्ज़ कर लिया 3 गैसें हमारे पास, गैस 1, गैस 2, गैस 3। तो वो एक डिब्बे में बंद हैं, एक वेसल में बंद हैं। वो वेसल की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर इन तीनों के मजमूए के बराबर होगा। तो हमने वही लाइन लिख दी। इस एक्सप्लेनेशन में हमने 3 गैसें ले ली, उन पे एक्सपेरिमेंट किया जी, अलग अलग वेसल्स में 10dm3 के वेसल्स थे। तो इन्होंने ये प्रेशर लगाया था। इसको हमने फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इधर इनकी वैल्यूज़ पुट की थी। तो पी टोटल हमारे पास 1000 टॉर बना था। फिर हमने जनरल गैस इक्वेशन के ज़रिए इसको एक्सप्लेन किया, तो ये साबित कर दिए जनरल गैस इक्वेशन के ज़रिए। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ टाइम पे मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।